आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास समुच्चय होता है उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे कि जो समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं और उन सभी की डेफिनेशन देखेंगे कि उनको किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें समुच्चय के प्रकार की, तो समुच्चय के प्रकार के अंदर जो हमारे पास पहला प्रकार आता है समुच्चय का, उसकी बात करें तो वो हमारे पास है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, तो नाम से ही पता चल रहा है एकल का मतलब एक। तो कहने का मतलब ऐसा समुच्चय जिसके अंदर केवल एक ही अवयव हो। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, जिसमें केवल एक ही अवयव हो, उसको क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारे पास कोई भी समुच्चय ए है और इसके अंदर कोई भी अवयव एक है, जैसे 2 है इसके अंदर, तो यह क्या हो गया? एकल समुच्चय। इसके अंदर कोई भी अवयव 3 है तो यह क्या हो गया? एकल समुच्चय। अब हम बात करें अगले प्रकार की, तो वह है हमारे पास रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय का मतलब है, रिक्त का मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है कि रिक्त मतलब खाली है, समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव नहीं है। तो ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, तो उसे क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय बोलते हैं। जैसे रिक्त समुच्चय ए है, उसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है तो यह भी रिक्त समुच्चय है। बी के अंदर भी कोई अवयव नहीं है तो यह भी क्या है? रिक्त समुच्चय है। अब रिक्त समुच्चय को दर्शाने की, रिक्त समुच्चय को किसके द्वारा लिखा जाता है? रिक्त समुच्चय को फाई के द्वारा लिखा जाता है। फाई के द्वारा लिखा जाता है। अगर हम बात करें कि इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है, तो इसके अंदर हम दर्शाना चाहें, जैसे नंबर ऑफ ए कितना आएगा हमारे पास? 0, और नंबर ऑफ बी कितना आएगा हमारे पास? वो भी 0 आएगा। मतलब कहने का मतलब इसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी आएगी? 0 आएगी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है। अब हम बात करें, अगला जो समुच्चय है हमारे पास वो है परिमित समुच्चय। 3 नंबर बात करें, वो है हमारे पास परिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय से क्या अभिप्राय है? परिमित का नाम से ही स्पष्ट है कि इसके अंदर अवयवों की संख्या क्या होगी? परिमित होगी। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो, तो उसे क्या बोला जाता है? परिमित समुच्चय बोला जाता है। फिर अगला है हमारे पास 4 नंबर, अपरिमित समुच्चय। तो अपरिमित समुच्चय नाम से स्पष्ट है कि इसके अंदर अवयवों की संख्या क्या होगी? अपरिमित होगी। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित हो, तो उसे बोला जाता है अपरिमित समुच्चय। अवयवों की संख्या क्या हो? अपरिमित हो। कहने का मतलब जिनको एक प्रकार से गिन नहीं सकते, अनंत हो, तो उसका बोला जाता है अपरिमित समुच्चय। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास कुछ मानक समुच्चय भी होते हैं, और फिर हम बात करें कि इसके अंदर अगला प्रकार है वो है हमारे पास आता है अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय से मतलब है कि जो रिक्त नहीं हो। अरिक्त का मतलब है जो रिक्त नहीं हो, जिसके अंदर कम से कम
कोई न कोई अवयव विद्यमान होगा। कहने का मतलब कम से कम एक अवयव तो जरूर विद्यमान होगा, तो वह क्या कहलाएगा? एरिक समुच्चय कहलाएगा। ऐसा समुच्चय जिसमें कम से कम एक अवयव तो अवश्य विद्यमान हो। कम से कम एक अवयव तो अवश्य विद्यमान होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? एरिक समुच्चय बोलेंगे। तो इसको एक लैंग्वेज में और भी बोल सकते हैं कि ऐसा समुच्चय जो रिक्त न हो। कहने का मतलब जो रिक्त न हो तो उसके अंदर अवयव होंगे, तो उसको एरिक्त बोलते हैं। फिर हमारे पास जो अगला प्रकार है समुच्चय का, वह है 6 नंबर, समान समुच्चय। समान समुच्चय, तो समान समुच्चय किसे कहते हैं? समान समुच्चय जैसे हमारे पास कोई भी दो समुच्चय दिए हुए हैं, जैसे ए है एक समुच्चय, एक है बी समुच्चय, तो ये दोनों समुच्चय बी, ए और बी समान समुच्चय कब कहलाएंगे? जब इनमें अवयवों की संख्या और अवयव भी समान हो। ए व बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि इनके अंदर अवयवों की संख्या समान हो तथा इसके साथ साथ अवयव भी समान हो, तो उनको बोला जाता है समान समुच्चय। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, जैसे हमारे पास ए है 1,2,3 और बी भी है हमारे पास 2,3,1, तो ये दोनों क्या हैं? ए और बी क्या है? समान समुच्चय होंगे। तो समान समुच्चय के लिए दोनों कंडीशन होनी चाहिए कि अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए और उनके अंदर जो अवयव हैं वह भी क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। फिर हमारे पास अगला जो प्रकार है वह है हमारे पास तुल्य समुच्चय का। तुल्य समुच्चय, कि तुल्य समुच्चय किसे कहते हैं? तो तुल्य समुच्चय से अभिप्राय है कि ऐसे समुच्चय जिनके अंदर केवल अवयवों की संख्या समान हो, ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या क्या हो? समान हो, तो उनका बोला जाता है तुल्य समुच्चय। जैसे ए और बी दो समुच्चय हैं, ये तुल्य समुच्चय कब कहलाएंगे? जब नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी क्या हो? इक्वल हो, तो उनको बोला जाता है, उस कंडीशन में क्या होंगे? ए और बी क्या होंगे? तुल्य समुच्चय कहलाएंगे। तो यह था हमारे पास आज के वीडियो में कि जो समुच्चय के प्रकार होते हैं वो किस प्रकार से डिफाइन होते हैं और उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।